अस्सलाम वालेकुम जीज़ा नेमन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ। फिल वक्त सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में एंड एक शंघाई ताउन तंजीम की कोई होनी है, कॉन्फ्रेंस होनी है। जो अपडेट है, जो मेरे पास अपडेट है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं वह सारी अपडेट्स को। मैं ज़रूरी नहीं कि सारी अपडेट ठीक हो, लेकिन मेरे पास जो अपडेट आई है उसमें मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और सारी एम्बेसीज ये 18 तारीख तक बंद रहेंगी। 17-18 तक। आज 8 क्या तारीख है? 8 अक्टूबर है। 5 बजे शाम के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आने वाले टाइम पे 8-10 दिन तक बंद रहेगी। तो जिन लोगों ने भी एम्बेसीज का जो काम है वो पहले देख लीजिएगा कि ये इन दिनों तक तो ये एम्बेसीज बंद रहनी है। खैर, अब आ जाते हैं काम की बात पे। काम की बात जी जनाब ये है कि ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा। मैं अभी आपको इस व्लॉग में एक एक चीज़ बहुत तसल्ली, बाकायदगी से, तफसीलन बता रहा हूँ, तफसीलन। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आप इस वीडियो को एंड तक गौर से सुनेंगे, ठीक है, और ताकि आपको जो है कोई मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉपी पेंसिल निकालें और ये चीज़ें लिख लें। जिन्होंने ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है वो लोग, ब्राज़ील का सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा, ये 6 महीने तक का भी हो सकता है, साल तक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। सिंगल एंट्री होगा, ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट सबसे पहले लिख लें, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड हो और पुराना पासपोर्ट भी, ये दोनों चीज़ें हैं। कॉपी ऑफ CNIC लाजमी, आपका वैलिड CNIC होना चाहिए। 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपकी वाइट बैकग्राउंड में, ये लाजमी है। 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये लाजमी है आपकी। और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जिस पर बैंक की स्टैंप लगी होती है, ये लाजमी है। दोनों 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये बैंक से निकलवानी है और इस पर स्टैंप करवानी है, विदाउट स्टैंप नहीं चलेगी, ठीक है। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स लिख लें। MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या ID कार्ड, ठीक है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये चारों के चारों सर्टिफिकेट्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होने चाहिए अटेस्टेड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तरीके हैं, या तो चारों डॉक्यूमेंट्स लेके आप मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाहर आते हैं सुबह 6 बजे, 10-11 बजे आपने इंटर मारना है और जाके सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, टोकन आपका आएगा, जाके सबमिशन दे देंगे और 1 दिन बाद आप जाके अपना उठा लेंगे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आ गए। 1 दिन तो वैसे नॉर्मल टाइम है, 3-4 दिन लग सकते हैं, टेस्ट होकर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बस ये प्रोसेस है। हर डॉक्यूमेंट की फ़ीस अलग, नॉमिनल रहती, ज़्यादा नहीं वो आपने पे करनी, ठीक हो गया। वो भी अंदर जाके प्रोसीजर, एक दफ़ा आप अंदर चले जाए ये प्रोसीजर हो जाता है आपका। 1 दिन ये जाने में और 1 दिन आपको आने में, 2 दिन आपको चाहिए, ठीक है। या तो आप ये काम खुद करवाते हैं या इस काम के लिए आप किसी को हायर करवाते हैं, उसके नाम की आप अथॉरिटी बनाएंगे, वो बंदा आपकी और अथॉरिटी बनाएंगे एफिडेविट पे, उसके नाम की अथॉरिटी, बंदा अथॉरिटी और आपके डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाएगा। अब जो भी जाएगा वो अपने उस 1-2 दिनों के जाने के पैसे लेगा, उसको पैसे आपने देने हैं, जो भी है, जिसको भी आप हायर करते हैं, जो भी अपना बंदा किसी को हायर करे से भेजें कि डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा लें। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना लाजमी है। एक बात बड़ा क्लियरली बता दूं आपको कि आपने जब भी फ़्लाइट पकड़नी है या आपने जब भी प्लान कर रहे हैं कि जी आपने जाना है, तो उससे मिनिमम 3 महीने पहले आपका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। 3 महीने पहले, ये नहीं कि आपने जाना 10 दिन बाद आपके जी वीज़ा अप्लाई कर दूँ, ऐसे वीज़ा नहीं मिलता, ठीक है। आपने 3 महीने पहले अपना प्रोसेस क्लियर करवा देना है, अपनी सारी चीज़ें क्लियर हों, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्लस अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप और लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कंपनी के साइन होने चाहिए। और अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपका NTA नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फाइल रिटर्न्स, बिजनेस के सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं। प्रोसीजर समझा, प्रोसीजर ये है कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एलाबोरेट करके जो भी कंसल्टेंट है, लेट अस सी, मुझे भेजें, किसी भी कंसल्टेंट को भेजें जो कि सिर्फ फाइल तैयार कर सकते हैं। कंसल्टेंट सिर्फ फाइल तैयार करा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेट अस सपोज आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, डॉक्यूमेंट फिजिकल नहीं भेजने, आपने ऑनलाइन भेजने हैं। मैं सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करूँगा। मेन जो प्रॉब्लम आपका आएगा वो आएगा बैंक स्टेटमेंट में। आपकी बैंक स्टेटमेंट को देख के क्रेडिट डेबिट बनाना, इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली जस्टिफाइड नहीं होती तो आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वीज़ा आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप UK का अप्लाई कर रहे हैं, वेस्ट का, मॉडर्न वर्ल्ड का कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम रहती है। खैर, अब आ जाएं आप प्रोसीजर पे। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेजने हैं और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेजने के बाद विदिन 3 डेज़ आपकी कंप्लीट फ़ाइल तैयार हो जाती है। कंप्लीट फ़ाइल हम आपको दोबारा ऑनलाइन भेज देंगे, आपने वो फाइल डाउनलोड करके उसके प्रिंट लेने हैं।
साथ अपने सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाने और आ जाना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में F81 पे जहाँ भी ब्राज़ीलियन एम्बेसी है, आपने वहाँ पे जाना है, वॉक इन जाना है। कोई भी वहाँ पे आपको जो है वो नहीं लेनी, आपको जो है अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लेनी। वॉक इन आपने जाना, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ जमा करवा देना है विद फाइल। जो फाइल आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो हम ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे आपका, और बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी जस्टिफाई हो चुकी होगी। और इस दौरान आपको चालान पे करना पड़ेगा अपने कार्ड से। 25 से लेकर 30,000 रुपये तक की वैल्यू है जो कि आपको पे करनी है अपने कार्ड से, जो ये ब्राज़ील एम्बेसी का चालान होता है। वो पेड चालान के साथ आप एम्बेसी में अप्लाई करके पासपोर्ट जमा करवा के वापस आ जाते हैं। 1 महीने का ओवरऑल टाइम है, मे बी 7 वीक्स भी लग सकते हैं, हाँ या ना का। मे बी वो पासपोर्ट शायद इस टाइम के लिए रखें, या शायद वेरीफाई करके पासपोर्ट आपको पहले वापस भिजवा दें, बाकी डॉक्यूमेंट्स रखें। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आपको वो टाइम देंगे, मे बी येस, मे बी बाद में, वो बाद में कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर है। 2 महीने तक आप जहन में रखेंगे, 7 वीक्स तक टाइम रहेगा मैक्सिमम, वैसे 1 महीने तक का होता है। पासपोर्ट हो सके तो 1 हफ्ते में वापस आ जाए, हो सकता है केस के रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस के साथ वापस आए, कुछ भी नहीं कह सकते। आपके हाथ में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकालना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, केस सही से तैयार करवाना और जाके सबमिट करवाना, बस ये आपके हाथ में है, कोई और ऑप्शन आपके हाथ में नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।